आला हजरत कौन है हमारे और कैसे हैं आला हजरत। बच्चों याद करना ये बात, जब कोई आके कहे ना बड़े सख्त थे तो ये बात आपको बतानी है उसको। बैठे हुए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अचानक एक बच्चा आया आला हजरत की बारगाह में और आके कहता बड़े मौलाना साहब, कहा जी कि हमारे घर दावत है आपकी। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने फरमाया बेटे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुझे भेजा गया। बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूं, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आला हज़रत की आंखें भीग गई, फरमाने लगे बेटे तेरी दावत कबूल है। आपने मुस्कुरा के पूछा खिलाओगे क्या बेटे। उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा जी इसकी भुज्जी बनेगी और रोटी बन जाएगी। अल्लामा ज़फरुद्दीन फरमाते बेटे तुम आओगे बुलाने के हम आ जाएं। बच्चे ने कहा मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा, खुद आ जाना खाने के टाइम। इतना बड़ा अल्लामा, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसने मदीने जाके हुजूर को सर की आंखों से देखा हो। सुभान अल्लाह। वो कह रहे ठीक है बेटे हम आ जाएंगे। दावत का वक्त आया, सरकार आला हज़रत अल्लामा ज़फरुद्दीन गए बिहारीपुर ढाल पे और जाके अल्लामा ज़फरुद्दीन ने दरवाजा बजाया। अंदर से यतीम बच्चा निकला के बोला आ गए आप लोग। कहा जी। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आता हूं। अंदर गया, एक टाट का टुकड़ा लाया, यतीम था घर में कोई खासा सामान नहीं था, और ला के कहने लगा इसे बिछा के बैठ जाइए। जो घर के आगे खाली जगह थी कहा यहां बैठ जाइए, खाना मैं लेके आता हूं। अल्लामा ज़फरुद्दीन और सरकार आला हज़रत बैठ गए। जो भी निकलता कहता हुजूर आप यहां कैसे। मुस्कुरा के कहते हमारी दावत है तुम जाओ। आला हज़रत शरीयत के इतने पाबंद थे कि आपने कहा हमारी दावत है तुम्हारी नहीं। दावत जितने लोगों की हो उतने लोगों को जाना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हमारी दावत है तुम्हारी जाओ तुम। लोग चले जाते। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, एक हाथ में साग एक थाली में और दूसरे हाथ में बेसन की रोटी। और जब लेकर के आया ना बेसन की रोटी, सरकार आला हज़रत बैठे हुए पढ़े आला हज़रत को, जो आला हज़रत में भोगते हैं या आला हज़रत को नहीं मानते हैं। तारीख ये भी देखी आला हज़रत की, जिन्हें लोग सख्त कहते हैं वो इतने नर्म दिल थे। जब भी कोई आता खुदा की कसम दे के तो सही, आगे साग रखा गया, बेसन की रोटी रखी है। जबकि ये जिंदगी के आखिरी अय्याम है सरकार आला हज़रत की हयात के। डॉक्टर ने ये कह दिया था आप चपाती रोटी खा सकते हैं, वो भी आधी या आधी से थोड़ी ज्यादा। चपाती कहते हैं गेहूं की छोटी फूली हुई रोटी को, जो बहुत पतली रोटी होती है। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि चपाती रोटी के अलावा आप कुछ नहीं खा सकते हैं। लेकिन अल्लामा ज़फरुद्दीन बैठे हुए हैं, सरकार आला हज़रत ने खाना शुरू किया है, आप खाते जा रहे हैं। अल्लामा ज़फरुद्दीन देख रहे हैं कि इतनी सख्त रोटी आप पूरी रोटी खा चुके। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था मेरे सरकार तेरे कदमों पे कुर्बान जाओ, आप एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आप एक लुकमा खा करके या 2 लुकमे खा लेते, 3 लुकमे खा लेते, दावत का हक अदा हो जाता। सरकार अच्छी तरह जानते हो कि ये जो रोटी रखी हुई है ये आपके लिए जहर कातिल से कम नहीं है। आपके लिए मना कर दिया गया है सख्त खाना खाने के लिए, आप ये रोटी क्यों खा रखे हैं। सरकार आला हज़रत खाना खा के जब फारिग हुए तो अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था हुजूर अगर 1-2 लुकमे खा लेते तब भी काम हो जाता, आपने ये एक रोटी पूरी खा ली, कितना नुकसान देगी। तो सरकार आला हज़रत का जवाब सुने, फरमाने लगे यतीम था बच्चा, अगर मैं एक लुकमा खा के उठ जाता तो सोचता शायद खाना अच्छा नहीं था, इसलिए एक लुकमा खा के उठ गए। तो मेरे इमाम ने कहा था ज़फरुद्दीन साहब मैंने पूरी रोटी इसलिए खाई है ताकि यतीम खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। कि मैं अपनी बीमारी तो गवारा कर सकता हूं, यतीम की दिल आजारी गवारा नहीं कर सकता। और मेरे नबी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आए, दिल जोड़ने के लिए आए। इसलिए अहमद रजा भी दिल जोड़ने की कोशिश करेगा, दिल तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो आला हज़रत को पढ़े, इस तरह से सरकार आला हज़रत ने हुजूर की एक सुन्नत पे मजबूती से अमल करने की कोशिश की है और अमल किया है। इतने नर्म दिल भी थे। अल्लाह का शुक्र है आला हज़रत हमारे हैं, हमारे हिस्से में आला हज़रत आए हैं। ये रब का बड़ा एहसान है, आला हज़रत हमारे हैं। सारे बोले आला हज़रत
आला हजरत हमारे हैं। हमारे हैं और अभी जो आने वाले हैं हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा हसन रजा खान, ये 15 से 20 लाख लोगों की मेजबानी करते हैं बरेली शरीफ में। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जलसा अगर कहीं होता है तो कहां होता है? जोर से बोलो। बरेली शरीफ में होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई जलसा होता है तो दरगाह आला हजरत का जलसा होता है, और उस जलसे को उर्स रज़वी का नाम दिया जाता है। उसमें लाखों लोग होते हैं, लेकिन सबकी मेहमान नवाजी जो करते हैं आज वो आ रहे हैं। हम जाते हैं, बताओ कोई एक बताओ किसी को कोई तकलीफ बरेली में होती है कोई तकलीफ है ना? कोने कोने पे लंगर चल रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बिरयानी, कोई कोरमा, कोई रोटी। वहां खाने वाले कम पड़ जाते हैं, खिलाने वालों की कमी नहीं रहती है। ये बरेली शरीफ की खासियत है, और ये सब हुजूर साहिब सज्जादा के ज़ेरे एहतमाम होता है। वो आ रहे हैं, वो हमारी मेजबानी करके दिखाते हैं, हम उनकी मेजबानी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। वो आए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं देनी है, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें बाप की कदर मालूम होगी, बाप का एहतराम पता होगा, उन्हें रिश्तों की कदर मालूम होगी। माँ क्या होती है, माँ कौन होती है, ये मदरसों में बताया जाता है, ताकि हमारे बच्चे बाप का, रिश्तों का, नस्ल का, इन चीजों का लिहाज करने वाले हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, ताकि हमारे बच्चों को दीन के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। और जो नहीं पढ़ सके या कमा रहे हैं, काम में लगे, उनसे इतनी गुजारिश है कि जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अपनी दौलत उनके हवाले करके थोड़ा बहुत जो भी हस्ब हैसियत है उसमें अपना हिस्सा शामिल कर लें, ताकि क़यामत में ये कहने को जगह हो जाए तुम्हारे और हमारे लिए कि हम आपके दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए कम से कम इतनी कुर्बानी दे के आए। करेंगे इंशाअल्लाह, इतना इंशाअल्लाह करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो अहले खैर हजरात इस नियत से यहाँ बैठे कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई मदद हम जरूर करेंगे, तो गुजारिश है आपसे कि जो हजरात भी इस इदारे का ताउन करना चाहते हो तो वही इस इदारे का ताउन अभी भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम अच्छा हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर आसन मियां साहब क़िबला की आमद होने वाली है। भोजपुर से निकल चुके हैं, इसका मतलब कितनी देर लगेगी आने में यहाँ तक? बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरत का चेहरा देखिए और फैसला कीजिएगा। अगर आला हजरत के पोते का हुस्न ऐसा है तो खुद आला हजरत का हुस्न कैसा रहा, आप देख करके फैसला कीजिए। जिन्होंने पूरी जिंदगी ये कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, जोर से तेरा, सारे बोलो सब तेरा, सब घराना नूर का। आप देखें अल्लाह ने उनके घराने को कितना नूर अता फरमाया है। आने वाले हैं वो, हम बरेली वाले लोग हैं। आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, उन्होंने हमारे सीने में इश्क रसूल भरा है। उन्हीं की नात खानी का नतीजा है कि हर बच्चे को हुजूर की नात का एक दो शेर जरूर याद होता है। जैसे मैं देखो अंदाजा लगाता हूं, मैं पढ़ूं, जिन्हें याद हो वो मेरे साथ पढ़ें। सबसे आला व औला, सबकी आवाज आ रही? सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, हमारा नबी। ये किसने सिखाया? आला हज़रत। किसने सिखाया? जोर से किसने सिखाया? आला हजरत ने सिखाया है। लोग कहते हैं हम मसला के आला हजरत का नारा लगाना छोड़ दें। कैसे छोड़ सकते हैं? हर फजर की नमाज के बाद हमारी मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में सुभान सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, जोर से सैयदी आला हजरत पे। हाँ, ये हर फजर बाद, क्योंकि हमारी कौम नमक हराम नहीं, नमक हलाल है। हम जिसका खाते हैं उसका, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत अपनी ताकत के साथ लगाते रहेंगे। मैं लगाऊंगा एक नारा,
जवाब मिलेगा ना? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। पीछे वाले भी बरेलवी हैं, सारे बरेलवी बैठे हैं ना, तो जितने लोग हैं वैसी आवाज आनी चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कैमरे वाले मुसलमान ही होंगे, आप भी बोल दो यार, है ना? सारी बरेलवी मतलब, तो फिर सारे जवाब दे मिलके, महफिल एक हो जानी चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये नारा पूरी जिंदगी लगाते रहना इंशाअल्लाह, है ना? कोई जले या मरे, कोई जले या मरे, ये नारा, ये नारा, जोर से ये नारा। और जवानों से कहूंगा अपनी आने वाली नस्लों को ये बता देना कि मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, आला हजरत से बगावत करके नहीं मरना है। ठीक है ना जी? आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक लहराए, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने ना, कोई लोग जो लड़ा देते हैं ना, कहते हैं जी आला हजरत ने जो है ना काफिर बनाए लोग और बड़े सख्त थे। मैं कहता हूं अगर आला हजरत को पढ़ो तो समझ में आता है। आला हजरत अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को कहा जाता है। बेशक। हाँ, अपने वक्त के गजाली को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, बेशक। अपने वक्त के जामी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उनकी तारीख पढ़े ना तो कितनी कितनी सॉफ्ट तबीयत, कितनी नर्म तबीयत थी आला हजरत की। सरकार आला हजरत बैठे हुए और आला हजरत के एक शागिर्द जिनका नाम अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बैठे हुए थे आला हजरत के साथ। सुने आला हजरत कौन है? किधर जा रहे हो खैर साहब? हजरत आ गए, बैठे रहिएगा, हजरत आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो बहुत नर्म तबीयत थी, आला हजरत बैठे हुए थे और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मलिकुल उलमा जिनको कहा जाता, वो बैठे हुए थे। एक बच्चा आया, सुने जरा, तवज्जो करें, तवज्जो, आराम से बैठे, कोई नहीं ले भाई रख लो मेरी तरफ से, बैठो। हाँ, बात पूरी कर लूं मैं, अभी थके तो नहीं है ना? जो नहीं थके वो बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं बता रहा हूं आला हजरत कौन है हमारे और कैसे हैं आला हजरत। बच्चों याद करना ये बात, जब कोई आके कहे ना बड़ा सख्त थे तो ये बात आपको बतानी है उसको। बैठे हुए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, माशाअल्लाह। एक बहन है आलम जहां खातून, उन्होंने 500 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं जो मंडइयों की रहने वाली है। अल्लाह ताला उन बहन के भी नजराने को कबूल फरमाए। आमीन। हाँ जी, उम्मीद है भाई भी कोई ना कोई होगा जो 1500 रुपए देगा, है ना? इंशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की, इधर देखे, मैं आला हजरत बता रहा हूं। बैठे हुए अचानक एक बच्चा आया आला हजरत की बारगाह में और आके कहता, बड़े मौलाना साहब, कहा जी कि हमारे घर दावत है आपकी। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने फरमाया, बेटे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुझे भेजा गया। बच्चे ने कहा, जी मैं यतीम हूं, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आला हजरत की आंखें भीग गई, फरमाने लगे, बेटे तेरी दावत कबूल है। आपने मुस्कुरा के पूछा, खिलाओगे क्या बेटे? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा, जी इसकी भुज्जी बनेगी और रोटी बन जाएगी। अल्लामा ज़फरुद्दीन फरमाते हैं, बेटे तुम आओगे बुलाने के हम आ जाएं? बच्चे ने कहा, मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा, खुद आ जाना खाने के टाइम। इतना बड़ा अल्लामा, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसने मदीने जाके हुजूर को सर की आंखों से देखा हो। सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं, ठीक है बेटे हम आ जाएंगे। दावत का वक्त आया, सरकार आला हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन गए बिहारीपुर ढाल पर।
और जाके अल्लामा ज़फरुद्दीन ने दरवाजा बजाया। अंदर से यतीम बच्चा निकला के बोला, आ गए आप लोग? कहा जी। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आता हूं। अंदर गया, एक टाट का टुकड़ा लाया, यतीम था, घर में कोई खासा सामान नहीं था, और ला के कहने लगा इसे बिछा के बैठ जाइए। जो घर के आगे खाली जगह थी, कहा यहां बैठ जाइए, खाना मैं लेके आता हूं। अल्लामा ज़फरुद्दीन और सरकारे आला हज़रत बैठ गए। जो भी निकलता कहता, हुजूर आप यहां कैसे? मुस्कुरा के कहते, हमारी दावत है, तुम जाओ। आला हज़रत शरीयत के इतने पाबंद थे कि आपने कहा हमारी दावत है, तुम्हारी नहीं। दावत जितने लोगों की हो उतने लोगों को जाना चाहिए। और आज क्या होता है, दावत एक की हो, मोटरसाइकिल वगैरह चल जा, बैठ रहा ना, खड़ा चल रहा वहां पे, गाड़ी में जितनी सीटें खाली सारी भर ली, के चल खड़ा है, कर ले, रुक जा। एक एक बाइक पे 4, वो तो अच्छा डंडे नहीं बांधते पीछे, वरना फुल भर ले पीछे। कोशिश करें कि दावत जितनों की हो सिर्फ इतने लोगों को जाना चाहिए। यही मसला के आला हजरत है और यही मेरे मुस्तफा का दीन है। आला हजरत फरमाते हमारी दावत है, तुम्हारी जाओ तुम। लोग चले जाते। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, एक हाथ में साग